दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ और हकीकत से भरी इन कहानियों के सफ़र पर आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं पद्मश्री भानु मोडे जी। उन्होंने शहर के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही काम किया है और उनके सराहनीय कार्य को युवा भी उनसे जुड़ रहे हैं कार्य के साथ, ताकि पर्यावरण को बेहतर बना सके। तो दोस्तों, उनकी जो जर्नी रही है पर्यावरण को बेहतर बनाने की, आज हम उनसे जानेंगे। सिरपुर को बेहतर बनाने की, जीवंत बनाने की जो आपने शुरुआत की थी, वो कहाँ से हुई थी? वो तो अब जैसे बेसिकली हमारा खानदान फोटोग्राफी में है। अच्छा। तो शुरुआत फोटोग्राफी से है जी। मेरे अंकल 1923, अभी अगले साल हमको 100 साल हम एंट्री करेंगे 100 साल में, और अभी 100 साल की एंट्री हमारी जीवित है। अच्छा। वी आर देयर। और मेरे भाई साहब है, मेरे भाई साहब का एक बेटा है, मेरा बेटा सिनेमाटोग्राफी में है जो आज दोहा में, कतर में है। तो ये सब हम 5, अरुण मोंडे थे हमारे, मेरा भांजा ही था, वो अभी निकल गए। अच्छा। उनको कोरोना से या कुछ हो गया तो नहीं रहे, और वो भी थे। अच्छा। एसटी में थे, फोटोग्राफर थे। हम 5-6 जन हैं अभी फोटोग्राफी में, और 100 साल हो गए। अच्छा। तो फोटोग्राफी वॉज अवर बेस। अच्छा। फिर अब साइंस वाला खेल नहीं था फैमिली में, कोई साइंस और या आज का जो हाईटेक वगैरह, तो सब आर्ट में जाते थे। तो हमने बेसिक एजुकेशन किया, मैंने गुजराती कॉलेज महाराजा शिवाजीराव, उसके पहले मिडिल स्कूल, मराठी मिडिल स्कूल, मराठी है। अच्छा। तो ये करके गुजराती कॉलेज आया। फिर गुजराती कॉलेज करते करते मेरे को नागपुर में नौकरी लगी। अच्छा। फोटोग्राफर की। मैंने शुरू कर दिया था 9th क्लास से फोटोग्राफी। एक आर के गुप्ता मतलब काफी बचपन से शौक था आपको फोटोग्राफी का? भाई साहब बोले कि ऐसे फालतू टाइम में वहाँ जाया करो, मतलब पैसे के लिए नहीं। हाँ। सीखने के लिए। और इधर उधर फालतू टाइम जो जाता है, वो टाइम था कि आज हमारे फ्रेंड्स लोग हम घूमने फिरने जाते थे, तो वो बोले शाम को तो कम से कम जाया करो वहाँ, इधर उधर गपशप नहीं। तो वहाँ आर के गुप्ता स्टूडियो था खातीपुरा पे। वो हिसाब से हमारे गुरु तो नहीं ऐसे माना नहीं, उनने नहीं माना, पर हम जाते गए वहाँ पे बिना पैसे से। 2-3-4 साल गया मैं, और तब मेरी को नौकरी लग गई फोटोग्राफी करके। अच्छा। और उसके पहले मैं इंदौर में, इंदौर समाचार, नई दुनिया, और उनका काम मैं करने लग गया था। अच्छा। वो थोड़े से बीमार हो गए। हाँ। उनको था टीबी था उस टाइम में, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये करीब 60-62-65 की बात कह रहा हूँ मैं आपको। 65 के पहले की, 64 के पहले। और करते करते मैंने फोटोग्राफी की। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के एडवर्टाइज में मेरे को नागपुर में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, मतलब माइनिंग का हेडक्वार्टर है। अच्छा। आज भी पूरा इंडिया का। हाँ। तो वहाँ चीफ इंजीनियर बैठते इंडिया के, और खूब सारा बड़ा ऑफिस है। पुरानी राजधानी थी विदर्भ की, जो सेक्रेटरीट था उसमें आज माइनिंग का ऑफिस है इंडिया, आज भी है वहाँ। और करीब 200-500 इंजीनियर है उनके। तो उनका हमारा बड़ा फोटोग्राफिक डिपार्टमेंट था। वो नौकरी में मैंने 1.5 साल 2 साल की मुश्किल से, और फिर इंग्लैंड का कॉल आ गया मेरे को। भाई साहब इंग्लैंड में थे तब। अच्छा। 61 में गए थे। हाँ। मैं 64 में गया। अच्छा। मैं 1964 में, अब तो थे भी नहीं वहाँ तब। तो हम वहाँ निकल गए थे 64 में। 64 से लंदन में हमने टाइम मैगजीन की जो लेबोरेटरी रहती है, टाइम एंड लाइफ मैगजीन की लेबोरेटरी लंदन और न्यूयॉर्क थी तब। तो लंदन वाली लेबोरेटरी में हमको काम मिल गए थे अप्रेंटिस के। अच्छा। बेसिक फोटोग्राफी आती थी, बाकी कुछ नहीं, पर वो एडवांस थी एकदम, क्योंकि बड़े प्रोफेशनल का काम करना, उनके साथ सब उनका प्रोफेशनल वर्क, प्रोसेसिंग वगैरह, वेट फोटोग्राफी थी तब। ये थी नहीं डिजिटल। तो वो करने लग गए। उसके बाद फिर हमारा डेवलपमेंट हुआ फोटोग्राफी, क्योंकि इतना इंटरनेशनल पे एक्सपोजर मिला। बड़े बड़े फोटोग्राफर लंदन और यूरोप के आते थे वहाँ प्रोसेस करने, और उनका खुद का ही काम और था। तब जैसे ज्योग्राफी वगैरह की खुद की लैब रहती है, इनका भी है। तो ये काम करते थे हम। और करते करते फिर हमारा कैमरा भी आया छोटा। अच्छा। फिर हमने भी हमारा हॉलीडे ये वो एक्सप्लोर किया, लंदन यूरोप घूमे, फिर खूब किया। फोटोग्राफी का ज़्यादा ज्ञान आ गया। फिर प्रोफेशनल काम करने लगे, प्रिंट भी करने लगे, फिल्म भी प्रोसेसिंग करने लगे। अच्छा। हर चीज़, मतलब कलर निगेटिव था, ब्लैक एंड वाइट निगेटिव, ट्रांसपेरेंसी था तब, डिया थी, डियाज टीपी कहते हैं जिसको आज, वो थी। तो कलर रोल लग के कलर प्रोसेसिंग होता था, उससे कलर छपता था फिर। अच्छा। तो ये काम हमने उनके साथ किए, दोस्ती हुई, बढ़ते गया। फिर फोटोग्राफी का नॉलेज आया खूब सारा हमारे पास। फिर इंडिया भी आता रहा। मैं करीब 69 तक हम लंदन में थे, एकदम हार्ट ऑफ लंदन।
बॉन्ड स्ट्रीट पे हमारी लैब थी, वहाँ पे फिर अलग अलग जगह काम किए। फिर उसके बाद जैसे और करना है तो लोगों के ऑफर आए, हम छोड़ते गए, फिर और पकड़ते गए जॉब। और उसके बीच में इंडिया भी आया खूब में, मतलब हर साल करीब आया। तो 69 तक लंदन, और फिर उसके बाद हमने लंदन में जब इकोनॉमी डाउन हुई वर्ल्ड की फर्स्ट टाइम, तब ये क्राइसिस थे तब। अच्छा। पहली बार आया वो क्राइसिस की, मतलब अच्छा नहीं चला हो तब। जैसे अभी कोरोना आया था तब वो इकोनॉमी डाउन हो गई थी, इकोनॉमी मतलब पूरी अस्थिरता आ गई थी। अच्छा। शेयर मार्केट एकदम फेल, सब डाउन हो गया। तो जर्मनी चले गए हम फिर। अच्छा। जर्मनी में डुसुल्डॉर्फ गए पहले। अच्छा। फिर जर्मनी में भी डुसुल्डॉर्फ, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, तीनों जगह काम किए जर्मनी में। अच्छा। तब जर्मनी अलग अलग थी, वेस्ट और ईस्ट जी। तो उस टाइम में वेस्ट जर्मनी कहलाते थे हम, पर एनीवे अब तो जर्मनी है, राइट। और मैं 7 साल रहा वहाँ, तो करीब 14 साल बाहर का एक्सपीरियंस लेके फिर 75 में मैं इंडिया आ गया। अच्छा। और बैचलर ही था तब। अच्छा। 76 में हमारी शादी हुई है इनसे। अच्छा। और 76 से फिर इंदौर में एस्टेब्लिश हुआ वापस अपने होम टाउन। इंदौर की पैदाइश है हमारी। इंदौर वापस आने के बाद इंदौर के लिए, या पहले से आपका चल रहा था जब आप लंदन में थे, जर्मनी में थे, तभी से आपका चल रहा था कि वापस इंडिया आना और यहीं पे काम करना? वापस मेरे को 67 में मैं कान्हा नेशनल पार्क आया यहाँ छुट्टी में। अच्छा, लंदन से जी। तो पहली बार जब टाइगर और वाइल्ड लाइफ देखा और इंडिया का जंगल देखे, करीब 3 हफ्ते के लिए गए थे हम दोस्तों के साथ, तो वो देखा। और फिर खजुराहो मंदिर भी गए थे, पूरा राउंड लगाया था, कान्हा, ये वो, जबलपुर, खजुराहो गए। हाँ। तो काफ़ी 3 हफ्ते 4 हफ्ते घूम रहे थे हम। तो तब वो जो दिमाग में बैठा है टाइगर और जंगल, क्योंकि 3 साल मैंने इंग्लैंड देख लिया था काफ़ी, पर वो जंगल नहीं थे और इंडिया जैसा वो नहीं था। तो वो जो फिक्स हुआ जंगल का सिनारियो, क्योंकि लगाव क्या है, देखो लगाव हमको ग्रीनर से शुरू से है। घर में गार्डन बगीचे करने का, आज भी गैलरी हमारी छोटी, आज बिना जमीन से गैलरी है हमारी, बगीचा है। तो वो शौक तो है, पेड़ लगाना, ये करना, मिट्टी के साथ खेल करना, वो है। वो शौक आता है कैसे भी करके, पता नहीं, फैमिली से आ जाता है, कहीं से आता है। वो बरकरार रखा, उसको बढ़ाते गए, तो वो डिटेल होते। फिर कैमरा था हमारे पास हमेशा। हाँ। तो कैमरा फिर ये वाइल्ड लाइफ वगैरह में ले गया। अब वाइल्ड लाइफ देखते देखते फिर सब समझने लग गया जंगल। अच्छा। और जीव जंतु का पूरा ज्ञान अपने आप समझने लग गया, क्योंकि घड़ी घड़ी गए हम, बहुत गए। मतलब करीब करीब हर साल जा रहा हूँ मैं, अभी भी। तो 50 साल हो गए मेरे को काम करते करते। तो कितनी बार 10 बार कान्हा, 10 बार बांधवगढ़, ऐसे काम हो गए खूब। तो वो देखते देखते फिर झाड़ पौधे, फिर नाम उनके, फिर तितली से जीव जंतु है तो टाइगर है तो टाइगर कितना बड़ा है, क्या है, वो सब खेल। फिर आज कंजर्वेशन ऑफ टाइगर चल रहा है, उसमें भी पार्टिसिपेट होने लग गया। अच्छा, पुरानी याद सिरपुर से शुरू हुई है मेरी, क्योंकि जो बचपन की याद थी, जब स्कूल डेज हमारे थे। अच्छा। मतलब बिल्कुल 55 की पहले की बात, स्कूल डेज। हाँ। प्राइमरी स्कूल वगैरह। तब हम इंदौर घूमते थे। तब 2 रूम के कमरे थे हमारे, 2 कमरे का घर था। अच्छा। और 8 जन फैमिली में। अच्छा। 4 बहनें, 1 भाई, हम 2 और माँ बाप। तो 8 जनों का 2 कमरे में घर, मतलब एक किचन समझ लो, और एक कमरा, बाहर का कमरा, ऐसा ही था वो। कॉमन टॉयलेट वगैरह, इस तरह के घर थे वो। बिल्कुल 10 रुपये किराया होगा जमाने का, ऐसे घर में बोले। और मोहल्ला वो हमारा घर था, मतलब जो बाड़ा था हमारा। हाँ। उसमें 15-20 किराएदार थे। अच्छा। उनके भाई बंद हमारे साथ डेवलप हुए। अच्छा। तो वो आज भी जैसे घर जैसा ही है परिवार। अच्छा। इस घर से उस घर जाते थे, ये इस तरह का बहुत मजेदार था उस जमाने का रहना। चोरी चपाटी नहीं थी, ईमानदारी थी, दरवाजे बंद नहीं होते थे। आज जैसे फ्लैट में बंद है दरवाजा, वो नहीं होते थे। तो ये एक बड़ा फायदा था उस जमाने में, 2 कमरे का, कि ओटला है, पीछे का आंगन है, तो ये सबका है, सब मिलके खेलते थे, शब्द गुम से हो गपशप होती थी, आपके पापड़ सूखते थे, वहाँ सब कुछ होता था। मतलब हर चीज होती थी हर घरों में, पर 2 कमरे में सब कुछ करते थे लोग। आज जगह नहीं है लोगों को सुखाने के लिए, कपड़े के लिए जगह नहीं। तो आज देखो, मतलब उस जमाने में कमरों में ही होता था सब। हाँ, जैसे भी हो। मैंने तो 8 जनों का धोबी वो लगता था रोज घर में, बर्तन भांडे धोना और कपड़े धोना। मतलब आज तो बहुत कम हो गया है। हाँ। उस हिसाब से तो बहुत काम था। जी, सही बात है। तो ये काम सब घर में होते थे, फ्रेंडली। और
विश्वास वाला काम था घरों में, एक दूसरे से। जात पात का तो था नहीं कुछ, और ज़्यादा तो मतलब एक ही जात के लोग ज़्यादा थे। हम जैसे मराठी मोहल्ला था हमारा, हाँ। तो मराठी लोग ज़्यादा, अच्छा। पर सिंधी भी आ गए उसमें, फिर कोई हिंदी भी आ गया था, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा पॉलिटिक्स से वो नहीं किया था तब। सिरपुर को बेहतर बनाने की जो जर्नी आपकी शुरू हुई, आपने बताया फोटोग्राफी। सिरपुर की पुरानी यादें, फिर पुरानी यादें में जब 75 में इंडिया आया, हाँ। उसके पहले गया मैं 1-2 बार, पर ऐसे लाइटली गया। अच्छा। फिर 75 में जब आया तो मैंने सोचा कैमरा ले गया, मेरे को खूब सारा फिर ज्ञान भी आ गया था यूरोप से, हाँ। अमेरिका से, यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, तीनों जगह में रह के आया हूँ, काम करके आया हूँ तीनों कंट्रीज में। अच्छा। न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को है, हाँ। इधर हैम्बर्ग मैंने कहा, लंदन है, तो बड़े बड़े शहर है, और एडवांस काम है बिल्कुल। मतलब आज भी हो रहा है एडवांस, तब भी एडवांस ही था, तब नंबर 1 भी थे ये सब। वो सीखते सीखते फिर हम वापस इंडिया आए, मैं पैकअप कर दिया उधर से। अच्छा। नहीं जाने का सोचा, फिर 76 में शादी कर ली, 1 साल में ही शादी हो गई। फिर इनको भी लेके घुमा हूँ मैं खूब। अच्छा। हाँ, ये भी बस्तर गए हम खूब बार, झाबुआ भील खूब देखा हमने। अच्छा। हाँ, मतलब कंट्री मेरी फील्ड ऐसी चुनी थी कि जो मेरे को घुमाए। अच्छा। कैमरे के साथ जी। और फिर मेरे कॉन्टैक्ट अच्छे थे, मैं 10 बार आया था 75 के पहले जी। तो अच्छा पीआर था मेरा, प्रेस लाइन के साथ जुड़ा था मैं जी। ओलंपिक 72 में ओलंपिक देखे थे मैंने म्यूनिख में। अच्छा। तो वो सब मैंने नई दुनिया में फोटोग्राफ भेजता था वहाँ से तब। अच्छा। तो ये छपते थे यहाँ पे भी, भले ही वो पोस्ट से आते थे या कैसे आते थे, वो लेट छपते थे, पर छपी तो था ही नहीं कोई, हाँ, देने वाला क्योंकि मैं तो खुद ओलंपिक में फोटो करके और इनको भेजता था। हाँ, तो ये फोटो मजे आता था लोगों को, इस तरह की चीजें इन्फॉर्मेशन देता था। तो नई दुनिया से कांटेक्ट उस जमाने से, फिर प्रेस लाइन के मेरे पीआर अच्छे थे, और फिर मेरे दोस्त भी है वो खूब। तो यहाँ पे जो घूमने फिरने में जाता था, उनकी गाड़ियाँ मिलती थी मेरे को, उनकी दोस्ती थी, बड़े बड़े घराने, राजा रजवाड़े भी दोस्त हो गए मेरे। अच्छा। होलकर के ये जो फोटो लगे अभी, ये मेरे 50 साल के दोस्त थे। होलकर घराना जो महेश्वर में, रिचर्ड होलकर है, उनके बेटे हैं, उनकी दोनों बच्चे की शादियाँ की है। अच्छा। फोटोग्राफी वॉज ए टूल, मैं सबका दोस्त होता था। सही बात है। और धंधा कम दोस्ती रिलेशन मेरे थे, मतलब हमेशा पैसा नहीं, इसलिए स्टूडियो नहीं डाले, उसका वो कमाई का धंधा, गले पे नहीं बैठे। हाँ। उस तरह का था, प्रोफेशनल काम में करता था जी। प्रोफेशनल काम से मेरी दोस्ती अच्छी हुई है, मतलब आवाज ना डले के 3 फोटो पासपोर्ट निकालो और वो 25 रुपए का बिल ले लो, ऐसा नहीं है। मतलब 1000 में मिलते थे मेरे। हाँ। गवर्नमेंट के काम मिलते थे मेरे को, सेक्रेटरियल IAS ऑफिसर पूरी वल्लभ भवन की लॉबी मेरी अच्छी थी, या तो खूब काम मिलते थे। और वो काम करते करते मैंने फिर पर्यावरण सीखा है, और कैमरा मेरे को हर जगह ले गया। तो वाइल्ड लाइफ आया उसमें, और ट्राइबल आया, क्योंकि मेरी फील्ड मैंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर ली थी ज़्यादा, और पहले तो एक था, दोनों सरकार के भी अच्छे दोस्त थे, तो उसके बाद भी दोनों काम किए मैंने, और एक सरकार में खूब काम किया मैंने, पूरा मध्य प्रदेश घूमता था जो छत्तीसगढ़ है, और बस्तर तक, और उधर बिल्कुल बॉर्डर तक जाता था, इधर ऊपर जाता था, ग्वालियर मुरैना सब किया। तो आदिवासी, और फिर मेरे पब्लिकेशन भी है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, और काम खूब प्रोफेशनल किया है मैंने। जैसे ये अभी मांडू दिख रहा है, तो इससे बड़े बड़े काम मैंने 8-8 फुट के, ये बिस्तर साइज के 8 फुट 4 फुट के बड़े कैनवास उस जमाने में दिए मैंने। अच्छा। तो कोई नहीं करता था बड़े काम। हाँ, इतने बड़े काम। और टेलर मेड काम करता था, सरकार जो बोलती थी वो मैं प्रोड्यूस करता था। आज क्या आपके पास जो है वो लेने को तैयार थोड़ी है, वो बोलते वो करते थे हम। हाँ, हमको प्रोफेशनल आदत थी, आपको ब्रीफ देना है मेरे को और मैं करके आऊँगा काम, क्योंकि ये समझता था। हाँ। कि आज आपको आदिवासी का समझो कस्ट्यूम चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, तो हमको पता है कहाँ ढूंढना और कैसे करना उसको। सही बात। मतलब पहनी हुई भी मिल जाएगी, वैसी भी मिल जाएगी, वो सब जुगाड़ है हमारे पास। मतलब वो सब नॉलेज लगता है उसके लिए, हाउ टू डू इट। मतलब आज कुकिंग किचन में चले जाएंगे तो हो थोड़ी जाएगा वो, आपको नॉलेज चाहिए, कढ़ाई में करना, इसमें करना, बर्तन में करना, क्या करना है उसको, शुरू कैसे करना है, सब्जी कैसे काटना है, उसको प्रेजेंटेशन तक नॉलेज चाहिए। तो ये नॉलेज हमको बाहर काम करने से आ गया था। खूब बड़े बड़े काम किए, तो हमको डर नहीं आज भी। मतलब एकदम आप बोलो कि हमको इस दीवार पे आर्ट एग्जीबिशन लगाना है, तो पूरा तैयारी है हमारे पास हमेशा, कैसे लगाना, क्या करना, उसका फ्रेमिंग कैसा होगा, माउंटिंग, मतलब हर चीज़ का प्रोफेशनल वो है नॉलेज, वो बहुत काम आती चीज़। तो प्राइस आता है उसका, फिर कोटेशन आता है, फिर वो उसका नॉलेज है कि कितने में, और मार्केट के पता है इंदौर में किस तरह का मार्केट है, मिलेगा कैसा, और टाइम बाउंड है,
और इम्पोर्टेंट है क्या, तो वो खुद करते थे अपने। जैसे घिसी पिटाई आज जैसे नेट से नहीं काम, हर चीज़ नहीं लेते थे हम, उसके लिए बनती थी तो घड़ी घड़ी जाते थे, मज़ा आता था। वो बहुत डिपार्टमेंट से 10-15 डिपार्टमेंट से काम करता, कृषि है, इरिगेशन है, आर्कियोलॉजी है, आपका टूरिज्म है, ये जो हाईफाई डिपार्टमेंट है जो, और फिर आर्ट कल्चर है पूरा। खजुराहो फेस्टिवल 15 किए मैंने, पहले शुरू से मैंने किया है। और वहाँ पे मैं डार्क रूम ले जाता था। अच्छा। पूरी मेरी वेट डार्क रूम थी तब, तो ये भी काम करती थी तब, सिखाया था इनको भी काम करना। अच्छा। तो थोड़ा बहुत रोल को धोना सुखाना वगैरह, ये मतलब बेसिक काम। मतलब वाइफ को भी आपने अपने साथ? वाइफ को किया, सिस्टर को किया था मैंने। अच्छा। हाँ, वो भी इंटरेस्टेड थी। फिर बच्चे तो पढ़ाई में थे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, पर बच्चे खूब घूमे मेरे साथ। अच्छा। दोनों खूब घुमाया मध्य प्रदेश की वो, तो उनको भी वो आ तो गया कैसा क्या करना है, कहाँ करना है, क्या मिलता है। मतलब आज आदिवासी लोगों को पता ही नहीं क्या वो बात कर रहे हैं, उनका कहाँ रहता है, वो क्या करता है। अच्छा। आज लोगों को कहाँ ज्ञान है, यंगस्टर को तो बिल्कुल नहीं है। मैं बोलूँ भील, तो उनको पता नहीं कैसे ढूंढेंगे, वो कहाँ भील ढूंढेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉकेट में है। राइट। एनीवेयर नहीं मिलेगा वो। एकदम सही बात बोली आपने। भील मामा इंदौर में काम कर रहे हैं, पर वो उसका रहन सहन बहुत अलग है, अलग हो गया, बदल गया, कंट्री में बहुत अलग है वो। सही बात बोली। तो ये नॉलेज गेन करना भी हमारा काम था जी। हर चीज में हम घुस जाते हैं तो पूरा उसका वर्कआउट करके आते हैं उसको, और उनका जीवन उनके साथ रह के आते हैं। हम तो साथ में रहते हैं, हमको खाना पीना यहाँ से ले जाते हैं। जैसे झाबुआ जाना है तो हम उनका ही खाना खाते हैं, उन्हीं का वो सब जो खिलाएंगे वो करते हैं, उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। ऐसा होता है। बख्तर में वही किया हमने, उनका ही खाना खाया, उनके घरों में रहे हम। बिल्कुल कोई हमको न होटल था न कुछ, ऐसा मस्त लगता है चोपड़ों में रहना, इधर उधर उनके साथ घूमना, तो वो किया सब। और फिर फोटोग्राफी भी उससे हेल्प होती है करने में, और वो काम बहुत अच्छा होता है। वो अंदर अंदर की बातें बताते और ले जाते हैं जगह में, ऐसी कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ कहाँ है वो, फिर नक्शे है ही नहीं, वो ले जाते हैं, वो काम बताते हैं, वो बताते हैं। फिर औरतें भी झिझकती नहीं फिर फोटो के लिए। तो ऐसे ऐसे फोटो बनाए हैं कि जो नॉर्मली नहीं होंगे लोगों के पास, क्योंकि दोस्ती से होती है वो चीज़। सही बात। मैंने बहुत कम शादी ब्याह किए, उसमें भी फोटोग्राफी का पर्सनल टच था मेरा हमेशा, नो प्रोफेशनल टच। ये आज जो कर रहे हैं वैसे नहीं, पर्सनल टच मतलब क्या, पूरा माहौल बताते थे, रिलेशन के साथ कैसा चल रहा है, वो दूल्हा दुल्हन कैसा, उसका पूरा माहौल कैसा है। ये बहुत अच्छा लगता था लोगों को, और आज भी लगता है। आज वो नहीं करते, आज बिल्कुल धंधा हो गया है वो, और ये डांस वांस और शोबाजी ज़्यादा है। हम तो आत्मीय वाला हमारा काम, जो समझे लोगों को, और पैसा नहीं है हमेशा। आपने बर्ड्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, जो पक्षियों की प्रजाति आपने देखी वो हम लोगों ने नहीं देखी। तो सिरपुर के बाद फिर से कहता हूँ एक बार कि जैसे बचपन की यादें थी, 75 के बाद फिर 80 करीब मैंने 3-4 साल मेरे को एस्टेब्लिश में लगे, फिर काम तो चालू कर दिया था, डार्क रूम सेट हो गया तो सब कुछ यहाँ पे कर लिया था इंडियन स्टाइल से। और फिर चालू कर दिया था काम, तो मतलब खाना पीना उसी पे था मेरा। कोई पैसे नहीं लाए थे यूरोप से, बिल्कुल जैसे थे वैसे आ गए। थोड़ा बहुत सामान होगा, जो भी होगा तो होगा। और फिर शुरू किया तो सिरपुर की याद आई पुरानी, तो वहाँ जाना शुरू किया। अच्छा। और फिर तब कुछ नहीं था, एकदम गंदा तालाब था, खूब लोग अंदर, और आपका टॉयलेट करना, गंदी वाड़ा करना, और कपड़े धोना और बाल कटाना, ये सब चल रहा था। अच्छा। और जानवर और झाड़ कटाई, मतलब जो नाश करने वाला टाइम था वो 70 और 80 90 में हुआ है। पूरा कंट्री का जो नाश किया है आज गुंडागर्दी में, वो 70 और 90 तक हुआ है। मतलब इंदिरा गांधी का टाइम है वो। अच्छा। उसमें सबसे खराब इंडिया रहा है, जो अभी वो जा ही नहीं रहा है, वो घुस गया अपने इसमें। चीटिंग हुआ, करप्शन आया, ये सब 70 और 90 में हुआ है पूरा, उसके पहले नहीं था। ये बीच में आया और फिर आदत लग गई लोगों को, फिर अब वही चल रहा है। सही बात। ये गड़बड़ हुई और उसको हटाना मुश्किल हो रहा है, या खून में आ गया है वो। चीट जो है अपने यहाँ, वही तो सब तकलीफ वाला है कि बात ऊपर से एक है, अंदर से एक है, खाने पीने तक हो गया। वो डॉक्टर देखो क्या हो रहा है। तो ये जो हो रहा है अभी पॉलिटिक्स, वो उससे हुआ है। वो सब फिर अब लड़ने से कर रहे लोग, उसको शर्म ही नहीं है लोगों को, तो ज़्यादा हो गया। फिर सिरपुर जाना शुरू किया, फिर अखबार से मेरे जो रिलेशन थे, अखबार में मैंने छापना शुरू किया अपने आप में। अच्छा। देख के ये देखो झाड़ कटाई हो रही, क्योंकि मेरे को वो ज्ञान था कि झाड़ नहीं कटने चाहिए, और जो अच्छा है
उसको खराब थोड़ी होना है। सही बात है। पानी है तो पानी, तब तो तालाब का पानी भी आता था इंदौर। हाँ। और इतनी गंदी वाड़े से आता था, ये समझा मेरे को। हाँ। जा के मैंने देखा, अकेला था मैं, वन मैन शो। अच्छा। मतलब 80 से शुरू किया है तो 92 तक हमारा एनजीओ नहीं बना था। अच्छा। जो नेचर वॉलेंटियर है, ये एनजीओ है ना, ये हाँ। ये तो ये 92 में एस्टेब्लिश किया इसको। तब तक मैंने 10 साल करीब ऐसे फोटो छापे। और जो कलेक्टर कमिश्नर नई दुनिया छपता था तो अथॉरिटी थी उस टाइम में, एक अखबार था। हाँ। लोग सुनते थे, पढ़ते थे और जागरूकता लाई फिर मैंने अकेले में। अच्छा। मतलब वो काम जो किया अकेले जा के वहाँ पे, स्कूटर थी तो स्कूटर पे जाना, फोटो लेना, झाड़ कट रहे, गंदीवाड़ा हो रहा है, ये वो लोगों का फोटो बताना लोगों को। और बर्ड थोड़ा था वहाँ, आता था पर फिर भी आता था। अच्छा। मतलब नंबर पता नहीं उस जमाने में कम होगा, तादाद नहीं थी। और खूब प्लास्टिक, खूब गंदीवाड़ा, और लोग 24 घंटे तालाब में हैं, दारू, मतलब ये सब चालू हो गया था। और उसका ज़्यादा ही वो था, क्योंकि बाहर वाले को आने नहीं देना, ये रहता है गुंडों लोगों का, एक गुंडा अड्डा हो गया था वो। तो वो धीरे धीरे मैंने सब फोटोग्राफ किया है उस जमाने में, डॉक्यूमेंट है हमारे। करते करते उसको बताया लोगों को कि क्या होता है ये जनरल एक जगह है जैसी आज पब्लिक, या फिर समझा कि ये जगह किसकी क्या है, ये सब ढूंढा ढांडी करना शुरू किया। तो समझा कि नगर निगम की है। फिर नगर निगम को बोला कि उनने फिर उनको बोला कि ऐसा करो वैसा करो। करते करते मैं ही खुद ही लिखता था। और फिर प्रेस को, फिर कलेक्टर ने जो इंटरेस्ट लेना चालू किया, कलेक्टर, कमिश्नर, नगर निगम, इनने जो इंटरेस्ट चालू किया, तो फिर वो उनको ध्यान में आया। और वो फोटो मेरे भोपाल तक न्यूज़ जाती थी, भोपाल से उनको डांट पड़ती थी कि क्या हो रहा है ये सब। तो इस तरह से शुरू किया वो वन मैन शो। बिल्कुल कोई नहीं था मेरे साथ। फिर तब अभिलाष जी मेरे को करीब 85 में मिले होंगे, 85-90 में वो प्रेस में आ गए थे, अभिलाष खांडेकर। उनने फिर नोटिस किया अखबार के इससे। उनका स्पोर्ट था तब। अच्छा। स्पेशलिटी स्पोर्ट सिर्फ। पर उनको ये अच्छा लगा कि मेरे फोटोग्राफ छप रहा है ये वो। तो मैंने स्पोर्ट का भी देता था, उनको भी फोटोग्राफ देता था, मैं फोटोग्राफर था। तो उनको भी फोटोग्राफ मेरे मिलते थे। फिर हमारा बैठक उठक हुई। अच्छा। तब उनको समझाया कि ये देखो ये क्या हो रहा है, तो उनको भी समझा फिर। अच्छा। तब उनने भी शुरू किया। तो उनका पर्यावरण में एंट्री मेरे इससे हुई है। इस तरह की है वो। अच्छा। अभिलाष जी की। आज वो टाइगर टास्क में है, आज जू अथॉरिटी के इंडिया के बोर्ड में है, आज IIFM जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है भोपाल में, उसके मेंबर है। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, मैं प्रेसिडेंट हूँ इस NGO का। और 30 साल हो गए हमारे NGO को भी। आज 92 में इस्टेब्लिश किया था हमने। अच्छा। और तब से फिर हमने फिर जो लिखना पढ़ना वो शुरू किया, तो फिर प्रॉपरली आया वो NGO का इफेक्ट। और फिर शुरू कर रहा, जो सफाई बिल्कुल जीरो से है, मट्टी थी बिल्कुल, वो ढोर डंगर वहाँ पे सब फोटो है हमारे पास सिरपुर के। आज जो फिर विवेक, जैसे विवेक अग्रवाल कलेक्टर आए, तो कलेक्टर आए तो उनने फिर वो किया कि यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक बनाओ, यहाँ पे फलानी की। हर कलेक्टर ने एडिशन की, पेड़ लगाओ, प्लांटेशन करो, कंपाउंडिंग करो। ऐसा करते करते हर कलेक्टर ने हम विजिट करवाते थे, क्योंकि हमारी दोस्ती अच्छी थी एडमिनिस्ट्रेशन से और IAS ऑफिसर्स में। आते थे, उनको भी शौक था, कुछ लोगों को शौक होता है तो आते हैं, तो सब बताया फिर हमने। फिर मेरे बर्ड के फोटोग्राफ धीरे धीरे छपने लग गए। तब नॉलेज बिल्कुल नहीं था, पर धीरे धीरे आ गया। तब 4, 5, 10 बर्ड, 25 बर्ड होंगे। अच्छा। आज करीब करीब जानते हैं अपन सब। आज करीब 250 बर्ड है वहाँ पे। मतलब आज नंबर बिल्कुल टैग किया है उसको, किताब बन गई है। आज इंदौर की किताब ये 350 बर्ड की किताब है ये 350 बर्ड है इसमें। मतलब ऐसे किताबें बन गई है। और अभी एक बर्ड्स ऑफ इंदौर, बर्ड्स ऑफ पूना हो रही है, बर्ड्स ऑफ फलानी सिटी के। हमको भोपाल में करने का मिल रहा है काम। बर्ड्स ऑफ भोपाल हम कर रहे हैं, ऐसे काम मिलने लग गए। और अवेयरनेस जो लाया हमने, वो पहले सिंगल मैन ही था हम तो। आज भी ज़्यादा मैं ही हूँ हमारे इसमें, अभिलाष जी एक्टिव है तो 2 ही है हम, और हमारे 1-2 असिस्टेंट है। हम खूब घूमते हैं अभी भी। अभी भोपाल जाके आए, पूरा सर्वे करके आए किताब के लिए। अच्छा। भोपाल का पूरा तालाब और ये वो पूरा 2 दिन पूरा राउंड था हमारा। बारिश में ज्योग्राफी देखना थी कि कहाँ कहाँ बर्ड है। अब वो फिर करेंगे, करीब 6 महीने में किताब बन जाएगी बर्ड्स ऑफ भोपाल। तो ऐसे फिर इससे मिला है वो। अभी इंदौर की बहुत शानदार हुई है, तो ये इंडिया चल गई है पूरी, क्योंकि एक सिटी की किताब ऐसी नहीं बनी है। बर्ड्स की जनरल नॉलेज है, इंडिया, मध्य प्रदेश,
अब ये सिटी का शुरू जो हमने किया तो ये लोगों को लग गया अब, तो कलेक्टर की अथॉरिटी पे हो जाता है ये। तो ये जो अवेयरनेस है जी। और अब यंगस्टर जुड़े, तब मैं कह रहा हूँ 70 80 75 की मैं आया उसके बाद की बात कह रहा हूँ, तो मुश्किल से 5-7 फोटोग्राफर होंगे जो जानते होंगे बर्ड ये होलकर कॉलेज के प्रोफेसर थे, वो नॉलेज जानते थे कि फलाना बर्ड है, गौरैया है और ये हुआ है। वो फोटोग्राफी नहीं करते थे, वो पढ़ाई में थे, तो वो क्लैश था, मतलब जैसे वो इंटरेस्टेड नहीं थे बर्ड का वो करने का, डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज। फिर हमने शुरू किया न्यूज़पेपर से, कहीं ना कहीं आपके माध्यम से पढ़ के इंडिया का, फिर थोड़ा वो कंप्यूटर आ गया तो उससे, और पुरानी किताबें हमारे पास है, पुरानी किताब से हम देखते थे कि कितने मोर थे एक टाइम में, क्या था ये सब करते थे। इससे हुआ वो नॉलेज फिर, और फिर लोग जुड़ गए उससे अपने आप में। जो नहीं जाते वो घर से जुड़े, फिर नॉलेज से जुड़े, प्रोफेसर है वो रिटायर होके जुड़े, मतलब इस तरह से जुड़ते गए। और मैं कह रहा हूँ कि 3-4 फोटोग्राफर हो गए, आज 300 है। 300 फोटोग्राफर विद बिग लेंस, मतलब टेलीफोटो लेंस के साथ आज इक्विप्ड है। मतलब इतना अवेयरनेस लाया कि एक तो मार्केट बढ़ा, कैमरा बढ़ा, लोगों के पास पैसा आया, तो वो राइट जगह इन्वेस्ट किया लोगों ने इंटरेस्ट के लिए। हॉबी है वो, कोई सब थोड़ी प्रोफेशनल है। तो आज वो बर्ड पता ही नहीं था उनको। पहले लड़कियां ढूंढते थे, अच्छे फेस ढूंढते थे फोटो के लिए, और कहाँ से मिले, तो आपका पीआर चाहिए उसके लिए। सही बात है सर। अब बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, वाइल्ड लाइफ, तो ये बढ़ गया खूब सारा। इससे अवेयरनेस अपने इलाके में तो हमें ही समझो, हमने बहुत काम किया तो वो बढ़ गया, और उसको पब्लिश किया हमने, सिर्फ अपने पुरता नहीं रखा। ये होलकर कॉलेज का और हमारा क्लास यही कह रहा हूँ कि प्रोफेसर का नॉलेज वो बताते नहीं थे। वो पीएचडी करने के लिए नॉलेज था देना, किसी को करना है तो वो मेरा स्टूडेंट है, मेरी स्टूडेंट है, ये करके अपना एक दुकान, बाकी नॉलेज बांटना नहीं था तब। 150-150 साल से जूलॉजी बॉटनी है होलकर कॉलेज में, तो कोई फायदा नहीं मिला। प्रोफेसर पूछता है गौरैया गायब हो गई है, तो हम बताते हैं ना गायब क्यों हुई है। हमने कंक्रीट किया पूरा सिटी को, जंगल नुमा था, उसको पूरा पेविंग कर दिया, सीमेंटिंग कर दिया, तो कहाँ जाएगी गौरैया। उसको चाहिए धूल जमीन, धूल वाली जमीन, और ग्रास चाहिए उसको। आज आप मोटर तक पोर्च में उतरते और वहाँ पे भी मार्बल, और मार्बल से घर में कारपेट पे आ जाते हैं। तो ये से घर है आपके, तब तो लिपन था, घर ऐसे थे, तो उसमें गौरैया के लिए अंदर भी जगह थी, वार्म आपके घर में तब आती थी, तो कुछ नहीं था। वो दाने, वो जैसे आप गेहूँ गिनते तो उसका फेंका हुआ भी खा जाती थी, कुछ भी उसको मिलता था, तो वो उसके लिए आती थी, कोई हार्म नहीं था। तब लोगों को लगाव भी था, अच्छा है कि गौरैया के लिए रख दो, ये गौरैया के लिए रख दिया आपने, इस तरह का था। अभी तो बिल्कुल छिपकल ही नहीं देख सकते, मच्छर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं, कितना हो गया हम लोग, मतलब सफाई का भलता ही हो गया है। और सफाई अभी हुआ है, ये जैसे मोदी जी ने की सफाई, तब आपको समझा नहीं तो पूरा टॉयलेट कर रहे थे कंट्री में। सही बात है सर। मतलब लुक एट द थिंग, मतलब वो तब नहीं था क्या गंदी वाला आपका, अभी की बात है, अभी 7-8 साल हुए, उसके पहले तो पूरा धड़ाले से चल रहा था। और बेसरा भी इतनी थी कि औरतों के सामने भी चल रहा था, कोई है ही नहीं उसका देखभाल करने वाला, तो इतना बेशरम हो गए थे लोग। मतलब ये जो मैनर्स है अपने यहाँ, वो सिखाई नहीं गई। आप एडवांस चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट ये एडवांसमेंट नहीं है। तो ये भी हम बात करते हैं हमारे पर्यावरण की, सिर्फ ग्रीनरी नहीं है, आपका खुद का तो चाहिए ना पर्यावरण के लिए कंट्रीब्यूशन, तो आप खुद तो सीधे रहो। सही बात है सर। आप गंदीवाड़ा करेंगे और हम साफ करेंगे, ये तो हिसाब नहीं है, ये तो कभी नहीं होगा। तो ये जो हुआ है ना, ये हम यूथ को भी बोल रहे हैं, हर जगह बोलते हैं कि हमको वॉलंटियर नहीं मिल रहे हैं। अब यूथ को क्या भागना है इंडिया से, मतलब आज उनको ऐसा तैयार किया अपन ने कि 15 साल के बाद वो शुरू हो जाता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और फिर बाहर चल जाऊँगा। उसके वो परिणाम हो गए कि माँ बाप अकेले हो गए। यहाँ तो कितने हजार घर होंगे कि जिनके आज बच्चे सब उधर है, वो इधर बूढ़े हो गए, और क्या मालूम क्या करना है, ऐसी स्थिति में बैठे आज, उनको हेल्प ही नहीं है। और कोरोना में तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं हुए, तो कई तो मरी गए ऐसे ही बिना बच्चों को मिले, ऐसे हुए हजार के से। क्या करो अब, तो ये सब हुआ है। और फिर बच्चों का, मतलब हमको भी नहीं तो पता था कि ऐसे कैसे अपन याद करेंगे, पर आ गया वो करते करते। इतने नाम आ गए अब तो कि पहचान लेते बर्ड को, आवाज़ से पहचानते हैं, उसकी भाव से पहचान लेते, तो ये सब हो गया है। और फिर फूल पत्ती झाड़ कीड़े मकोड़े सबका नॉलेज आ गया,
कौन सा बर्ड क्या खाता है, ये सब हो गया। मतलब अपने आप हमने कोई स्टडी नहीं की है, पर कोशिश में है, कोशिश करना है। अब जैसे बहुत कठिन है कुमार जी का गाना, सबसे कठिन होगा मैं कह रहा हूँ करने में, क्योंकि इट इज़ नॉट एक्टिंग, इट इज़ नॉट गले से निकालना आपको और वो सुर निकालना है, तो वो सबसे कठिन होगा, पर करते करते आ जाता है। सही बात है, ऐसा नहीं तो घुसना तो पड़ेगा और आपकी तैयारी चाहिए मन की। तो आपने सुना भालू मोंडे जी को, उन्होंने बहुत ही अच्छी और प्रोत्साहन देने वाली बातें कही हैं। उन्होंने हमें बताया किस तरह से उन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए एक वन मैन शो किया था जो आज तक चल रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की युवाओं को जोड़े, लेकिन कई वॉलेंटियर उनसे जुड़ते हैं जो करते करते फिर यहाँ से पलायन कर जाते हैं विदेशों की तरफ। दोस्तों, सिरपुर की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय स्थिति थी, जो उन्होंने तस्वीर बिल्कुल ही बदल के आज इतनी मोहक बना दी है। जहाँ आप जाते हैं तो आपकी आंखों को हरियाली और पक्षियों को देखकर सुकून मिलता है। ये हैं हमारे पद्मश्री भालू मोंडे जी, जिन्होंने इतना काम किया है शहर के लिए। विदेश का जो अनुभव उन्होंने लिया फोटोग्राफी में, वो लेकर वो यहाँ आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने पैसों के लिए काम बिल्कुल नहीं किया, वो लोगों के साथ रहे, तो लोगों को समझा, लोगों को अपना बनाया, तब उन्होंने अपने इस फोटोग्राफी प्रोफेशन को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, उनसे जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प और ख़ास बातों को जानने के लिए देखते रहिए हकीकत के पन्नों से।